मीन राशि वालों, आदिकाल से ही मनुष्य की प्रकृति भौतिक सुख साधन की रही है और भौतिक साधना का प्रथम रूप कर्म ही माना जाता है। विश्व में हर कोई मनुष्य किसी न किसी कार्य से जुड़कर भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहता है और उनकी इच्छाओं को पूर्ण करता है, चाहे वह इच्छा प्रेम की हो, चाहे वह इच्छा धन की हो, या फिर चाहे वह इच्छा सामाजिक पद प्रतिष्ठा की हो। यदि व्यक्ति ग्रहों के शुभ प्रभाव से प्रभावित होता है तो वह इच्छाओं को पूर्ण कर ही लेता है और मई 2024 में भी आपकी कुछ इच्छाएं, सपने पूरे होने के संयोग बन रहे हैं। आज हम किसी अन्य विषय के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, बस केवल और केवल मई महीना मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा इनके बारे में जानकारी देने वाले हैं। राशिफल सुनने से पहले ग्रहों की स्थिति पर नजर करते हैं। दोस्तों, जिनकी वजह से सत्ता मिलती है, पद प्राप्त होता है, प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, प्रमोशन मिलता है, वह स्वयं गुरुदेव 1 मई से ही कुंडली के तृतीय भाव में उपस्थित है। प्रेम, भौतिक सुखों के कारक शुक्र ग्रह आपके धन के भाव में, नौकरी के प्रदाता सूर्य उच्चस्थ होकर द्वितीय भाव में, तो मंगल, राहु आपके देह भाव में स्थित रहेंगे। दोस्तों, जब ग्रहों की स्थिति बदलती है तो कुछ तो बड़ा होता है और मई महीने में कुछ बड़ा होने वाला है। तो आइए जानते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना। मित्रों, जब व्यक्ति के अंदर किसी प्रकार की कोई इच्छा, कोई कामना नहीं रहती है ना, तो उसका जीवन निरस्त और व्यर्थ हो जाता है। इसलिए इच्छाओं को पाले, सपने देखे और सकारात्मक होकर जीवन में आगे बढ़ते चलिए। अब शुरू करते हैं मीन राशिफल मई 2024। जब हम मई महीने की बात करते हैं तो मई महीने में सबसे पहले आपको 3 खुशखबरी मिलने वाली है। पहली खुशखबरी, जिन मीन राशि के व्यक्ति के मन में विचारों का मंथन चल रहा है, किसी बड़ी योजनाओं को लागू करने के लिए प्रयत्नशील है, वह अब हकीकत बनकर आपके सामने प्रस्तुत हो सकती है। दूसरी खुशखबरी, आपका पार्टनर के साथ झगड़ा हो गया था या फिर परिवार में पारस्परिक सामंजस्य कम हो रहा था, पारिवारिक संबंध बिगड़ गए थे या फिर आप कोई आपसी परेशानियों से गुजर रहे हैं, इन सारे दुखों से बाहर आने का रास्ता मिलेगा। आप अपनी लव लाइफ के लिए कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। तीसरी खुशखबरी, नौकरी और व्यापार में उन्नति तरक्की के रूप में प्राप्त होगी, क्योंकि 1 मई से ही गुरु ग्रह ने अपना स्थान बदल लिया है। अब जब वह तृतीय भाव में पहुंचकर अपनी पंचम, सप्तम ओम नवम दृष्टि से आपके प्रेम, भाग्य और लाभ के भाव को देखेंगे तो उस भाव के फल को जागरूक कर देंगे, जिससे आपका अनुभव और मेहनत दोनों आपके लिए सफलता के नए रास्ते खोलेंगे, आपके लिए नौकरी और व्यापार के मामले में खुशियां देंगे। दोस्तों, सूर्य भी आपके द्वितीय भाव में उच्चस्थ है, तो वह नौकरी करते हुए किसी नए बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, उनको अचानक से लाभ देंगे। आपके काम की गुणवत्ता में सुधार होगा, आपके परफॉर्मेंस में उछाल आएगा। ऐसे में 2 चीजें होगी, एक, अधिकारी आपसे खुश होंगे और दूसरा, प्रमोशन का द्वार आपके लिए खुल सकता है, जहां सैलरी में कुछ इजाफा भी हो सकता है। मीन राशि वालों, इस पृथ्वी पर जो जीवन है वो ईश्वर के द्वारा बसाया हुआ है और इस जगत का हमें त्याग पूर्वक भोग करना चाहिए। ऐसे में 18 मई तक शुक्र आपके धन भाव में उपस्थित रहेंगे तो आपको नए प्रोजेक्ट पर कार्य करने का अवसर मिलेगा, मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी, शिक्षा कार्यों में अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। द्वितीय भाव परिवार का भी होता है और परिवार के सुख का भी होता है, तो इसमें सिंगल जातकों का शादी विवाह तय हो सकता है। जिनकी उम्र 35 से ऊपर है उन्हें शीघ्र फल मिल सकता है। जिन लोगों का सीधा संबंध मीडिया, मेडिकल, खाद्य एवं पेय पदार्थ से है, जो कपड़ों का कारोबार से जुड़े हुए हैं, जो फैशन, सिनेमा, एनिमेशन से संबंधित कार्य करते हैं, तो यह महीना उनके लिए अकल्पनीय लाभ देकर जाएगा। एक लाभ तो आपको ऐसा भी मिलेगा जो महत्वपूर्ण व्यक्ति के सहयोग से प्राप्त होगा। मीन राशि वालों, हम जानते हैं धन अस्थायी है,
मनुष्य की मृत्यु के पश्चात धन यही रह जाता है। लेकिन जब तक इस पृथ्वी पर जीवन है तो धन की उपयोगिता समाप्त नहीं होती। इसलिए हम सबको धन की बड़ी आवश्यकता है। और ऐसे में जब धन भाव में बुध शुक्र की युक्ति से लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होता है तो वह असंभव कार्यों को भी संभव करते हैं। वह पैतृक संपत्ति का अधिकार देते हैं। जमीन, मकान, प्रॉपर्टी आदि से संबंधित लाभ, या फिर जो लोग इनसे संबंधित कार्य कर रहे होते हैं ना, उनकी किस्मत बदल जाती है, अचानक से लाभ मिल जाता है। अगर परिवार का किसी सदस्य प्रतियोगी परीक्षा देने या फिर साक्षात्कार देने जाता है तो उन्हें भी लाभ प्राप्त हो जाता है। ऐसे में आप गाड़ी, नया वाहन, लग्जरी आइटम आदि की भी खरीदी कर सकते हैं। कुछ आधे अधूरे प्रोजेक्ट इस अवधि में पूरे हो जाते हैं। पढ़ाई का बोझ कम होता है। इंजीनियरिंग एवं मेडिकल के छात्रों को करियर को लेकर उनकी उलझनें खत्म होती है, एक ठोस निर्णय ले पाएंगे। 9 मई से लेकर 22 मई के बीच कामकाज को लेकर या फिर परिवार के साथ यात्रा जरूर होगी। धार्मिक जगह पर जाने का अवसर मिलेगा। जिन्होंने पिछले काफी समय से बिजनेस शुरू कर दिया था लेकिन वहां पर आमदनी कुछ कम हो रही थी, या यह समझिए कि आप रुक गए थे, अटक गए थे, अब 9 मई से एकदम से गाड़ी पटरी पर दौड़ेगी। जो शॉप, दुकान आदि चला रहे हैं उनके वहां अब भीड़ देखने को मिलेगी। यदि मई महीने में सबसे बड़ा लाभ किसी व्यक्ति को होगा ना, तो वह जन्म स्थान से दूर कार्य कर रहे लोगों को, या फिर आप यह समझ लीजिए कि दूसरे राज्य में या फिर विदेश में स्थित लोगों को मिलेगा, क्योंकि 12वें भाव में शनि स्वगृही है। तो वह शेयर बाजार, सट्टे, लॉटरी से अचानक धन देता है। लोखंड संबंधी जिनका काम होता है उनको मालामाल करता है। इसके साथ साथ इनका आधिपत्य कुछ खास चीजों में भी है, जिसमें भी शनि आपको मालामाल कर सकता है। हालांकि मई महीने में सेहत के नजरिए से यह महीना सामान्य रहने वाला है, इसलिए ब्लड प्रेशर, डायबिटीज की जिन्हें समस्या है वह लापरवाही न करें। नियमित जांच करवाते रहे और खासतौर पर मई महीने में तरल पदार्थ एवं चुटकुले पदार्थ से दूर रहे, क्योंकि किसी तरह का इन्फेक्शन होने की आशंका बन रही है। यह था लघु राशिफल मीन राशि का। अब पर्सनल ही जानना चाहते हैं कि भविष्य कैसा रहेगा, क्या संभावना बनेगी, तो कॉल करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए और मार्गदर्शन प्राप्त करें। जय गुरुदेव, जय गिरनारी।